बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे सुन रहे हैं आप सारे जो ज्वाइन कर चुके हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अब आज हम डायरेक्टली आते हैं, आज हम वर्कशीट के ऊपर। सही है, वर्कशीट मैंने एक बना ली थी तो मैंने कहा चलो वर्कशीट के मुताबिक हम उस काम को, अभी मैं ये वर्कशीट खोल रहा हूँ। नज़र आ रही है आपको? शो हो रही है आपके लैप स्क्रीन पर? नहीं शो हो रही? एक मिनट। अब देखें, अब शो हो रही है जी? ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा ये हमारी आप जो इधर हैं आयशा वगैरह, आप इधर देख लें। सही है, ये हमारी वर्कशीट आ गई। ठीक है, इसको हम दिस इज़ वर्कशीट, दिस इज़ सेपरेट शीट, दिस इज़ इसको एक और हम कह सकते हैं डेटा शीट। ठीक है ना, बेहतरीन बात कि डेटा शीट किस लिए कहते हैं कि डेटा शीट बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग, वी आर वर्किंग ऑन डेटा। वर्कशीट इसलिए कहते हैं कि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दिस डेटा विच आर शोइंग ऑन अ सेपरेट शीट। ठीक है जी, सेपरेट शीट इसलिए कहते हैं कि डेटा हमारा क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, सेपरेट होता है। अच्छा, अब इसमें बाकी हमने चूंकि एक्सेल तो सीखना नहीं है, इसमें एक्सेल की ये सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम एक्सेल को ऑपरेट करते हैं। एक्सेल के फार्मूलाज हैं, एक्सेल का मतलब ये आपका, मैं आपको क्या कहूँ, ये आपका एक मिनी कंप्यूटर है सारा, और कैलकुलेटर से एक बड़ी चीज़ है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ होम पर ही रहना है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ इसके साथ छेड़ना ही नहीं है, ना हमने इसको नॉर्मल करना है, ना न्यूट्रल करना है, ना बैड करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें रहना है। कोशिश करें कि ऊपर वाली एक लाइन खाली छोड़ दें जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, फिर आपने वेरिएबल्स को फिक्स कर दें। वेरिएबल्स का मतलब क्या, जिस जो डेटा आप उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, डेटा में आपके दो किस्म का डेटा होगा, एक आपके जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं या हमारी सोशल साइंसेज हैं, दो ही हम बातें करते हैं। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, या जिनको हम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि स्टूडेंट्स टीचर्स लिखें ही ना, या कैंडिडेट्स लिख दें या रिस्पोंडेंट्स लिख दें। ज़्यादा बेहतर है कि आप रिस्पॉन्डेंट्स लिखते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने कैंडिडेट लिखा है, इफ़ यू, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये इतनी लंबी बात है नहीं है जो मैं आपसे करूँ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर आता होगा, चूँकि आप इसको ज़्यादा अच्छा तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये जो जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, दिस इज़ योर एक्टिव सेल, ये मैंने यहाँ रख दिए, ये आपका एक्टिव सेल है। जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी कोई भी वैल्यू आप इसमें कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू आप डिलीट कर सकते हैं। सही है, ये हमारे पास कैंडिडेट आ गए और ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए कि हमारा जो जो हमारा टूल था, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था, या जो हमारा रिसर्च क्वेश्चनेयर जो था हमारा, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे। ठीक है, लेट्स सपोज दैट जो मैंने लिखे हैं या जो मैंने यहाँ इसको एडिट किए हुए हैं वो 30 हैं। ठीक है, ये 30 आ रहे हैं आपको यहाँ तक। अगर आप 31वां करना चाहें तो आप उसको मजीद 31, मतलब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली आप उसको क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। सही है, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसके साथ आपको बात शेयर करूँ आपको, अब कैंडिडेट की लिस्ट है, एक नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ठीक है जी, चूँकि हमारा ये जो काम है आपको शो हो रहा है, नज़र आ रहा है, ये हमारा काम, चूँकि इसमें मैंने कैंडिडेट इतने रखे हुए रिस्पॉन्डेंट्स, ताकि ये एक्सपेरिमेंटल के लिए भी हो जाए, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के लिए भी हो जाए, और ये हमारे पास काजल कंपैरेटिव के लिए भी हो जाए। लेकिन वो यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल, सिर्फ हम किसी को कंपैरिजन तो कर नहीं रहे, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए भी हम यहाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन को हम बना देंगे डिपेंडेंट, बाकी दो को इंडिपेंडेंट बनाकर हम उसको अभी काम डेटा के ऊपर कर लेंगे। लेकिन ये नेचर की जो डेटा है वो उस चीज़ को ये सपोर्ट नहीं कर रही। अब ये देखें, ये हमारे पास कितने हैं जी, 80 हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम में आप जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सबको बात की? ये तो कोई इतनी मुश्किल बात थी नहीं। फायजा, आप सुन रहे हो मेरी बात? हेलो जी, फायजा समझ आएगी इस बात की? डेटा ठीक है ना? अब देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे, किसी जगह 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, किसी जगह 1 लिखा नजर आ रहा है, किसी जगह 4 लिखा नजर आ रहा है, किसी जगह 7 लिखा नजर आ रहा है, किसी जगह आपको 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो वैल्यू, जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास क्या है 7 है, और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1 है। इट्स मीन हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा स्केल कौन सा। इसका मतलब है कि वो यूज 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, यहाँ 7 पॉइंट स्केल हम यूज करें, क्योंकि हमारे पास 1 to 7 हमारे पास आ रही है, हमारे पास जो एंट्रीज आ रही हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एंट्रीज यहाँ 1 से 3 तक आती तो हम कहते हैं कि दिस इज 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल। अगर हमारे पास एंट्री सिर्फ 1 और 2 होती, कैटेगोरिकल जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है 2 पॉइंट लिकर्ट स्केल। और ज्यादातर जो हम यूज करते हैं अपनी रिसर्च में वो होता है लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल, 1 2 3 4 और 5। उसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। अब यहाँ हमारे पास वैल्यूज कितनी आ रही हैं 7। इट्स मीनिंग दिस इज अवर 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल। अब ये हमारे पास डेटा व्यू था, मैं सिर्फ आपको ये बताना ये चाह रहा था। अब आगे रिसर्च रिस्पॉन्सेज की बात देख लें। अब जब रिसर्च रिस्पॉन्सेज की बात है, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये SWD था, ये SD था, ये अनसर्टन था, ये एग्री था, मतलब ये सारा यहाँ हमने इसको लिखा हुआ है, सारी चीज को हमने एलोबरेट करके बताया हुआ है। सही है जी। अब ये रेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और शीट खोलता हूँ आपके साथ, इसको मैं मिनिमाइज करके मैं एक और शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी एक और बात समझ आ जाएगी। ये फर्ज किया ये शीट हमारे पास खुली है, इसको भी ऑफ करते हैं, एक और शीट खोलते हैं। लेट्स सपोज हम ये खोल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क वाला। ठीक है जी, अब देखें यहाँ आपको टाइटल्स भी खुले हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको पूरा डेटा मतलब एक्सेल शीट के ऊपर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको मजीद इसकी डेप्थ में जाएंगे, ये नई शीट, ये इस तरह देखें, इस तरह होता है जी। ये हमारे पास शीट आ गई ना, ये थीसिस टाइटल की शीट है, वो हमारे पास ऑलरेडी वहीं मौजूद रहेगी। शीट 2 हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह जब हम शीट्स को मजीद एक्सटेंड करते जाएंगे, ये हमारे पास शीट नंबर 3 आ जाएगी, शीट नंबर 4 खुल जाएगी। इसको मैं यहाँ से, मैं दूसरे को इसलिए मैंने काटा, मैंने कहा चलो उसके ऊपर हमने अपना काम करना है। सही है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम जाते हैं, ये हमारे पास इसी तरह मौजूद है। इसको, ये एक्सेल शीट थी हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मेन पर्पस। हमारा पर्पस क्या है SPSS। अब मैंने ये खोला हुआ है SPSS, क्योंकि खोलने में बता, ये देखें SPSS, जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपके पास 2 फाइल्स खुलेंगी। ठीक है, ये आपके पास डेटा फाइल होगी, और दूसरी जो आपके पास फाइल खुलेगी वो आपके पास रिस्पॉन्स शीट होगी। इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे कि दोनों एक साथ 1 by 1, जिस वक्त भी आप SPSS ओपन करेंगे आपके पास ये दोनों शीटें एट द सेम टाइम ओपन हो जाएंगी। सही है, मैं इसको, ये जो हमारी इनपुट शीट है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये मैक्सिमाइज होगी। अब देखें सिंपल सा, आपने यहाँ फाइल पर जाना है, फाइल पर जाकर आपने न्यू अगर करना है यहाँ ही, अगर जिस तरह कल आयशा मुझसे बात कर रही थी कि अगर यहाँ ही हम, तो फिर आप इसको यहाँ ही देखें, यहाँ दो आपके पास शीट्स खुलेंगी, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये जब इसके ऊपर आप डेटा फीड करेंगे आपका डेटा फीड ही नहीं होगा, फिर आप कहेंगे जी शायद क्या पता हमारी एक्सेल की एक्सपर्ट ही नहीं है। तो इसमें चूंकि हमें वो देखें नीचे लिखा हुआ वो सामने आपको वहां से आपको शो हो रहा है, और वो जो बाकी बच्चे ऑनलाइन उनको स्क्रीन में शो हो रही होगी। यहाँ नीचे 2 व्यू दिए हुए, एक लिखा हुआ डेटा व्यू, एक लिखा हुआ वेरिएबल व्यू। ये हमें बता ही वेरिएबल रहा है, जब हम उस चीज की तरफ जा ही नहीं रहे। फर्ज किया अगर हम किसी फूड स्ट्रीट पर जाएं, तो फूड स्ट्रीट के ऊपर अब जब हम मटन की किसी शॉप पर जाएंगे तो वो हमें मटन ही प्रोवाइड करेगा ना, वो हमें बीफ या चिकन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमने इस डेटा व्यू के ऊपर आना है पहले ऊपर, ये डेटा व्यू। ठीक है ना, फिर ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ वेरिएबल 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 वेरिएबल, और ये 1 2 3 है। ठीक है ना, यहाँ आप डेटा फीड करते जाएं अपना। सही है, फर्ज किया मैं ये फीड कर रहा हूँ यहाँ 5, ये 5 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ, अब यहाँ, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ सिर्फ 5 नहीं आएगा, क्यों कि ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है, यहाँ होगा 5.00। लेट्स सपोज मैं अब 7 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा 7.00। इज इट क्लियर? अच्छा जी,
कंट्रोल जी हमने कर दिया, हमारी एंट्री सारी रिमूव हो गई। अब हम डेटा व्यू में जाएंगे। डेटा व्यू में यहाँ शुरू में जाएंगे फाइल में, ये आपको नजर आ रहा है सबको, फाइल को क्लिक करेंगे। अगर हमने न्यू करना है तो हमारे पास न्यू डेटा शीट ओपन हो जाएगी। हमने न्यू नहीं ओपन करनी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है। हमारे पास हमने डेटा अपना एक्सेल शीट के ऊपर इंसर्ट किया हुआ है, हमने डेटा अपना वर्कशीट के ऊपर वर्कआउट किया हुआ है। एक्सेल शीट पर वर्कआउट करने का फायदा क्या होता है कि वहां हमने 2 वेरिएबल ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। हमने ये बताया हुआ है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। वहां से सिर्फ और सिर्फ हमने शीट को यहाँ आकर हमने पेस्ट कर देना है। वो पेस्ट भी कैसे होगी, इसके भी 2 तरीके हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये एक्सेल शीट आप चूंकि कब खुली हुई नहीं है, एक्सेल शीट को आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, वो पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से ओपन करें। यहाँ डेटा में जाऊंगा मैं, ये डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है आपने क्या चीज उठानी है। अब मुझे पता हो कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ टॉप वाले बटन से। मुझे पता है जी मेरी जो फाइल पड़ी हुई है किस में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है जी। ये डेस्कटॉप मेरा ओपन हो गया। अब मुझे पता हो किस फोल्डर में पड़ी हुई है, तो वो था जी PPPT में, ठीक है, इसमें पड़ी हुई है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखें ये मुझे बता रहा है ये डेटा की ये फाइल, लेकिन मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास वो फाइल शो ही नहीं होगी। अब मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक चीज का पता हो। अगली चीजें बंदा खुद कुछ ना कुछ कर ही लेता। अब देखें मैं ये ओपन करूंगा अगर, तो मेरे पास फाइल ही ओपन नहीं होगी। देखिए मेरे पास फाइल ओपन ही नहीं हुई, मेरे पास ये लिखा हुआ SPSS responses .sav, मतलब मेरे पास तो ये फाइल ही नहीं शो हो रही। मेरे पास ये फाइल कौन सी शो हो रही है, अपना SPSS की फाइल। तो ये क्यों नहीं हो रही, एनीवन जी मुझे बताएं क्यों नहीं हो रही ना। वो तो मैंने अभी आपको बताया जो है। ठहरे मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से, चलो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ज्यादा फिर मसाइल बांधेंगे, दोबारा ओपन नहीं होगी। तो जो PPPT वाली फाइल है उसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बट ये ओपन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसको कमांड ही सही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, यहाँ नीचे फाइल ऑफ टाइप ये लिखा हुआ है। अब फाइल ऑफ टाइप वो खुली SPSS की फाइल है, SPSS statistics.sav फाइल, तो वो फाइल ओपन कैसे होगी। क्योंकि मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं पहले हमें वही काम करके देगा जो उसके पास सीक्वेंस में पहले। क्योंकि देखें SPSS क्या किसी ने बनाया हुआ है ना, ये हमारे पास बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है ना, किसी ने बनाया हुआ है। जिसने बनाया उसने प्रायोरिटीज भी सेटअप की हुई है। अब प्रायोरिटीज के पास पहले क्या है, ये पहले आपके पास वही फाइल खोलेगा जो आपकी SPSS की फाइल होगी। लेकिन चूंकि हमने एक्सेल की फाइल उठानी है, आप ये देख लें। अब देखें यहाँ आपको ना तो PPT की फाइल ओपन हो सकती है, ना आपको यहाँ वर्ड की फाइल ओपन हो सकती है, ना आपको यहाँ PDF की फाइल ओपन हो सकती है। यहाँ पर वही फाइल ओपन होंगी जो इसकी सपोर्टिव होंगी। अब इसकी सपोर्टिव फाइल कौन कौन सी है देखें, डेटाबेस की फाइल ओपन हो सकती है, SLX की फाइल ओपन हो सकती है, लोटस की फाइल ओपन हो सकती है। लोटस भी यू नो वेरी वेल, जो आप में से काम करने वाले हैं, लोटस क्या होता है, ये भी हमारे पास एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, जो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमें हमारी मशीन को रन आउट करता है। तो लोटस यूज ही वो लोग करते हैं जो किसके ऊपर काम कर रहे हो, डेटा के ऊपर काम कर रहे हो। फिर हमारे पास एक्सेल की फाइल, हमारा मेन मकसद एक्सेल की फाइल है। फिर पोर्टेबल फाइल है, फिर SPSS की तीनों ऊपर फाइल है। मैं इसको क्लिक करूंगा एक्सेल वाली फाइल, देखें ये मैंने क्लिक किया ना, आप देखें वो खुद ब खुद आ गया ऊपर। इसका मतलब जो मैंने उसको कमांड दिया, अब उसने वही कमांड उठाई। अब यहां से मैं ये डेटा की फाइल उठा रहा हूँ, ये डेटा की फाइल मैंने क्लिक की, ये देखें खुद आ गया data.xlsx। ये बातें बेटा ये याद रखनी है आपने। ये चूंकि पहली बातें जब आपकी देखें ना, पहला ही कहते ना किसी का कोई फर्ज के सदर की तरफ जा रहा हो, उसका पहला कदम ही अगर उठे चक्री वाली साइड, तो क्या वो सदर पहुंच सकता है, कभी नहीं पहुंच, क्योंकि उसका पहला कदम ही डिफिकल्ट है, उसका पहला कदम ही रॉन्ग है, उसका पहला कदम ही एक इम्पॉसिबल वे की तरफ जा रहा है। तो हमने ये किया, यहां से मैं इसको ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है मायरा, ओपन के ऊपर क्लिक किया, ये मैं ओपन कर दिया। अब ये खुद डेटा ओपन हो जाएगा यहाँ इसके ऊपर। अब ये मुझसे मांग रहा है जी वर्कशीट का नाम आपने क्या रखना है, रेंज आपने क्या रखनी है। बस जो नाम इसने दिया हुआ है वो वही नाम है, वरना आप इसको यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वो देखिए, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं आपने रिसर्च के रिस्पॉन्सेज को देखना है या रिसर्च की रेटिंग को देखना है। रिस्पॉन्सेज कौन सा, अगर ये मैं फाइल खोलूंगा तो मेरे पास फिर रॉन्ग डेटा आ जाएगा। कौन सा डेटा आएगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जिसमें उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, अनसर्टन, एग्री, डिसएग्री, जो हमारे पास किस फॉर्म में था, किस फॉर्मेट में था, डिकोडेड फॉर्मेट में था।
जो हमने कोडिंग की हुई है वो हमने रेटिंग के ऊपर कोडिंग की हुई है। अब यहाँ हमने क्लिक किसको करना है, रेटिंग को। ये बेटा 1 बाय 1 आप साथ साथ अगर किसी जगह कोई बैठे हुए हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लिख भी लें तो ज्यादा बेहतर चीज है, ना भी लिखें फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ताकि आपके लिए याद रहे। और ये मैं ओके कर दूंगा कि डेटा हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, डेटा ओपन हो गया ना। अब ये खुद हमें बता रहा है कि ये है जी, ये क्वेश्चंस थे, ये कहीं डेट्स थे, और ये आगे उनका हमें वो रिस्पॉन्स। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ जब भी हम जाएंगे हमारे पास वो किस में आएगा, 2.0, 3.0, 7.0, 8.0 इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन भी बता रहा है, कहीं डेट्स भी बता रहा है, ये खुद हमें बता रहा है कि कितने क्वेश्चन है, और ये हमें साथ बता रहा है कि हमारे पास रिस्पॉन्डेंट्स कितने हैं। ठीक है जी, ये 80 रिस्पॉन्डेंट्स थे हमारे पास। सही है, आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम इस साइड मूव करेंगे। ये देखें V15, V17, ये आए। ठीक है, 31 क्यों आए, क्योंकि पहला कॉलम भी यहाँ शो हो गया। पहले कॉलम में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ ये। ठीक है जी, पहले कॉलम में हमारे पास यहाँ क्वेश्चन की नंबरिंग आ गई। ठीक है जी, वरना हमारे पास 30 थे। सही, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर हुई बात। ठीक है ना, अब आपने फाइल को भी छोड़ देना है, आपने एडिट को भी छोड़ देना है, आपने व्यू को भी छोड़ देना है, आपने डेटा को भी छोड़ देना है। ठीक है ना, आपने किसके ऊपर आ जाना है, आपने ट्रांसफॉर्म को भी छोड़ देना है, आपने एनालाइज के ऊपर आना है। सही है जी, मैं इस पर एनालाइज पर जाने से पहले एक और बात करूंगा, जो बात मेरा ख्याल है आपके लिए ज़्यादा मैं शायद आपको बता नहीं सका। वो देखें, अब यहाँ भी दो बातें शो हो रही हैं, एक हमारे पास डेटा व्यू शो हो रहा है, एक हमारे पास वेरिएबल व्यू। अब वेरिएबल व्यू में हम देखें ये सारा कुछ आ गया। अब ये खुद आपको बता रहा है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि डेटा मेरा किस नेचर का था। मैंने कल आपके साथ इसीलिए एक बात शेयर की थी, मैं दोबारा आपके साथ वो बात शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने आपके साथ एक बात क्या शेयर की थी कि जब भी हम क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्वांटिटेटिव डेटा में, तो फर्स्टली वी यूज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। यही बात थी ना, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। हम कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा होता है, नॉमिनल। अब वो खुद देखें हमने किया है, वो हमें खुद बता रहा है, मतलब इसमें वो कह रहा है कि नेचर ऑफ डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव ही था, हमारे पास क्वांटिटेटिव नहीं था, हमने उसको क्वांटिटेटिव बनाया है। नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, और फिर रेशो। और उस दिन भी हम बात कर रहे थे, यहां से किसी बच्ची ने जवाब दिया था, अब जो रेशो होगा वो इंटरवल भी होगा, वो ऑर्डिनल भी होगा, और वो नॉमिनल भी होगा। लेकिन जो नॉमिनल होगा वो जस्ट ओनली नॉमिनल ही होगा, उसमें ये नीचे 3 कैडर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन जो रेशो होगा उसमें ये चारों के 4 कैडर उसके पास मौजूद होंगे। अब चूंकि हमारा डेटा क्या था, नॉमिनल था। क्यों नॉमिनल था, नॉमिनल क्यों था, ये जो हमने डेटा बनाया था ना लिकट 4 पॉइंट ये स्केल, चूंकि वो नॉमिनल क्यों था, नाम थे ना हमारे पास, क्वेश्चंस के नाम थे, अनसर्टन, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, अप टू सो ऑन। ठीक है, इसलिए हमें बता रहा है, देखें टाइप बता रहा है डेटा की, पहली जो रो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी भी स्ट्रिंग है जो हमने दी हुई है, सिर्फ जो हमने क्या दिए थे, एक में क्वेश्चन दिए थे और एक में हमने कैंडिडेट्स के नाम दिए थे, इसलिए हमें नहीं बता रहा कि ये कौन सी है। अब V3 से हमें बता रहा है ये न्यूमेरिक है, क्योंकि अब नंबर आ रहे हैं वहां। अगर उसके साथ मैं अभी लिखकर आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि पहले हम यहां तक पहुंचे, अगर वहां लिखा होता A1.0 वो हमें कहता अल्फा न्यूमेरिक, यहां आ जाता खुद। अगर वहां अल्फाबेट लिखे होते वो हमें कहता अल्फाबेटिकल डेटा है। ये हमें कह रहा है कि नेचर इन सब की क्या है, न्यूमेरिक है। फिर हमें उसकी विड्थ बता रहा है, फिर हमें उसके डेसिमल बता रहा है। 1 डेसिमल क्यों है, 1 क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने हर जगह पर जो डेटा आपको शो होगा 7.00, 9.00, 9 तो नहीं होगा, लेकिन जो मैं यहाँ लिखा हुआ है 5.00, इट्स मीन 1 डेसिमल के बाद है। सही है जी, ये हमारे पास है। उसके बाद लेबलिंग हमने की नहीं है, लेबलिंग भी आप कर सकते हैं। लेबलिंग कहाँ से कर सकते हैं,
ये जाएंगे यहाँ, देखें लेबलिंग भी देख लें, लेबलिंग हम यहाँ से करेंगे। ये फर्ज के इस क्वेश्चन का हम नाम रखना चाहें, हम इसकी लेबलिंग नाम रखना चाहें तो यहाँ हम लेबल, अब देखें मैं यहाँ लेबल पर आया हूँ ना बेटा, ये लेबल पर, अब ये मैं यहाँ इसका मैं नाम रख लेता हूँ कि ये किसका क्वेश्चन था। ये फर्ज किया जी के टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर्स परफॉर्मेंस, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखें मैं डेटा व्यू पर जाऊंगा, अब यहां क्वेश्चन की जगह जो है ना ये आ गया हमारे पास, इसको पहले सेव करेंगे, ये सेव किया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास सेव होगी। अब जब इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो हमारे पास यहाँ उसका नाम शो होगा, नाम शो यहाँ इसके ऊपर V2 की जगह हमारे पास इसका, इसको यहाँ से कर लेते हैं, नाम हमारे पास शो, वहाँ हमारे पास ये जो लिखेंगे ना, जब इसको मैं क्लोज करूँगा, क्लोज करके दोबारा जब मैं ओपन करूँगा इसको क्लोज करके, ठीक है ना, सेव करने के बाद, तो डेटा व्यू में यहाँ हमारे पास V2 नहीं आएगा, V2 की जगह ये हमारे पास आएगा क्या चीज़, ये टीचर्स परफॉर्मेंस। सही, इसलिए मैं लेबलिंग करता नहीं हूँ अभी, अगर चलो कर लेते हैं, यहाँ एक को लिखा वो छोड़ देते हैं ताकि आपके लिए चीज़ आपके पास आइडिया बन जाए। अब मिसिंग भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट मिसिंग होता है वो भी मैं बताता। अब अलाइनमेंट भी हमारे पास क्या है, सिर्फ पहले की लेफ्ट है, बाकियों की राइट अलाइनमेंट है। ये कहाँ से नजर आती है हमें, ये वाली, ये सीधे आपके ऊपर है। फर्ज किया इसको हमने, इसकी अलाइनमेंट को हमने चेंज करना है, तो अलाइनमेंट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम ये कहें जी कि इसको हमने राइट नहीं रखना, इसको हमने सेंटर में रखना है, यहाँ सेंटर कर देंगे और ये हमारे पास सेंटर में आ गया ये वाला कॉलम, ठीक है ना, समझ आ गई बात की। अब हम फिर वेरिएबल व्यू में जाते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास मेजर्स आ गया। अब देखें ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मेजरमेंट के स्केल्स हैं, ये सारे देखें सारा नॉमिनल है, नॉमिनल 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 डेटा, क्योंकि ये ना तो ऑर्डिनल था, ना हमारे पास इंटरवल है, ना हमारे पास रेशो था, ठीक है, ये हमारे पास सारा नॉमिनल था। कैसे नॉमिनल है, वो हमें जो हमने वहाँ किए थे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री वगैरह। और ये सारा रोल हमारा क्या है, अब देखें ये हमारे पास क्या रोल है, ये क्या बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। अभी हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है। अगर यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट शीट होगी उसमें ये लिखा होगा कि हमारे पास ये क्या है, आउटपुट है, ये हमारे पास क्या अभी इनपुट। क्लियर हुई बात की। अब फिर मैं डेटा व्यू पर जाता हूं जी। बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ, दोबारा कोई इसमें बताने की जरूरत है? मिसबा, मुकद्दस, इफ्सा, अफीफा, सुन रहे हो मेरी बात आप? जी जी, तो गुना इसमें कोई बात आपको कहने की जरूरत है, मजीद एक्सप्लेन करने की, या ठीक है वैसे आ रहा है, उसको शो ही नहीं हो? जी जी ठीक है, नहीं शो हो रहा, आप किधर से हैं, उसको देखें क्यों नहीं शो हो रहा, आप दोबारा देखें, वैसे मिसबा को दोबारा कहें तो उसको एडमिट करता हूँ मैं। ठीक है जी, एक मिनट बेटा ज़रा थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे, होल्ड पर रहेंगे, वो एक कैंडिडेट है हमारी, वो भी ज्वाइन कर लें तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं मज़ीद आगे, ताकि फिर आगे उनके लिए प्रॉब्लम फिर हमें क्रिएट ना हो, ना प्रॉब्लम बने। बताया आयशा उसको, मैसेज किया, चलो आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ ही जा रहे हैं, ये इसके ऊपर जी, ये हमने जाना है एनालाइज के ऊपर, ठीक है, ये एनालाइज में। अब देखें रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट को हमने यूज नहीं करना, रिपोर्ट्स का हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है, एज का भी इस्तेमाल है, इसका ही फ़ायदा है, इससे हमें समरी आ जाएगी पूरे डेटा की, हमारे पास रोज़ की समरी आ जाएगी, सिर्फ रोज़ की, हमारे पास कॉलम्स की समरी आ जाएगी। लेकिन ये हमारा मेन अभी का टास्क नहीं है, इसको भी इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इनको भी देख लेंगे। लेकिन हमारा मेन काम क्या है कि हमने देखना है कि हाउ वी एनालाइज डेटा, कौन सा डेटा, डेटा की भी आगे दो किस्में, हमने कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने कैसे करना है और इन्फ्रेंशियल को कैसे करना है, ठीक है जी। फिर यहाँ देखें सारे आपके पास आ जाएंगे कि आपने कौन कौन से टूल अप्लाई करने हैं और कैसे आपने उसको टूल को अप्लाई करना है, ये देख लें। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की आ गई सारी बातें, ठीक है, ये कस्टम टेबल्स की आ गई आपके पास सारी बातें, ये कंपेयर मीन्स की आ गई, टी टेस्ट वगैरह की, ठीक है, ये लीनियर मॉडल आ गया कौन सा, जिसमें हम क्या चेक करते होते हैं, वेरिएंस और कोवेरिएंस, ठीक है जी।
ये जनरलाइज लीनियर मॉडल्स आ गए, जो उसकी मज़ीद आगे एस्टिमेशन और इसके ऊपर हम जब करते हैं टेस्टिंग करते हैं। ये मिक्स्ड मेथड आ गए, ये कोरिलेट आ गया। कोरिलेशन क्या गया, हमारे पास बाई कोरिलेशन भी होता है, पार्शियल कोरिलेशन भी होता है, क्रॉनिकल कोरिलेशन भी होती है और डिस्टेंसेस भी होते हैं। फिर रेग्रेशन आ गई, जो हम उसमें भी डिस्कस कर रहे थे, या हमारे पास लीनियर रेग्रेशन होती है, और या हमारे पास कौन सी रेग्रेशन होती है, मल्टीपल और या फिर नॉन लीनियर भी। ठीक है, ये तीन। अच्छा, फिर हमारे पास न्यूट्रल नेटवर्क्स आ गए। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन डेटा की आती है कि डेटा की क्लासिफिकेशन किस टाइप की है, वो हेरारिकल है, वो हमारे पास क्लस्टर में आता है, वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट में आता है, वो हमारे पास 2 स्टेप क्लस्टर में आता है, वो हमारे पास के मीन्स में आता है, वगैरह वगैरह। ये डायमेंशन रिडक्शन आती है, ये अब स्केल्स आ जाते हैं हमारे पास। वो वाले स्केल नहीं है, अब ये स्केल हैं जिन स्केल की बेस के ऊपर हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। अब देखें, जो हम ये अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आते हैं, जो हमने ज़्यादा अभी अप्लाई नहीं करने ना, हमने उनके साथ तरफ जाना है, देखना है, लेकिन ये सारे मैं आपको बता रहा था कि ये सारा काम हमारा इसी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फिर जाते हैं, इसमें आज जाते हैं जी हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये हो गई एडमिट, ठीक है, सही। मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लिया आपने भी अब मिसबा? बस ठीक है मिसबा, आप बहुत थोड़ा लेट आई हैं आप, क्योंकि ज़्यादा काम आपका था, मैं एक नजर, लेकिन अभी वो दूसरी भी नहीं आई। हमने डिस्कस किया बेटा, ये आपको पता होगा लाजमन, हम शुरू से गए, हमने ये देखा है जी कि हमने हाउ वी ओपन आवर एक्सेल फाइल इन SPSS वर्जन। ठीक है ना जी, इसके ऊपर बात की, मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता, अब लंबी बात हो जाएगी। हम यहाँ से बेटा जाते हैं, यहाँ ओपन में जाते हैं, ओपन से हम यहाँ से डेटा में जाकर हम डेटा फाइल अपनी ओपन करते हैं। ये डेटा में मैं फ़र्ज़ किया मैं गया हूँ, मैंने फाइल ओपन की हुई है, लेकिन ये देखें हमारे पास ये जो फाइलें खुल रही हैं, ये हमारे पास अब देखें पहले एक खुलती थी, अब 2 खुल गई हैं। 2 किस लिए खुली हैं कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये भी हमारे पास ओपन हो गई है। हमने यहाँ नीचे जाना है फाइल ऑफ टाइप में, हम यहाँ एक्सेल में जाएंगे तो देखें अब एक्सेल की फाइल खुली है हमारे पास। अब जब हम फ़र्ज़ किए इसके ऊपर जाता हूँ, डेटा के ऊपर मैं दोबारा, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, ये फिर मुझसे मांगेगा आगे कि आपने यहाँ से ओपन क्या करनी है, पहले तो ये बताओ ना, आपने रिस्पांस ओपन करना है या आपने रेटिंग ओपन करनी है। तो हमने कभी भी रिस्पांस ओपन नहीं करने। जब हम रिस्पांस ओपन करेंगे फिर कहेंगे, फिर आप लोग कहेंगे या मैं कहूँगा कि SPSS शायद सही काम नहीं कर रहा, या हमारे यहाँ सही इंस्टॉल नहीं हुआ, या हमें उसका आइडिया नहीं है। हमने यहाँ रेटिंग को ओपन करना है, जो मैंने ओपन की हुई है, बस ज़्यादातर बातें यही हुई हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसके ऊपर बात की थी वेरिएबल व्यू में, कि हमने वेरिएबल को कैसे हमने, इसमें हमें ये सारा वेरिएबल के बारे में बताएगा कि हमारा वेरिएबल किस नेचर का है। ये सिर्फ एक लाइन को मैंने सेंटर में किया था, इसको भी अगर हम चेंज करें, इसको भी हम राइट ही कर लेते हैं, तो सारी लाइंस हमारे पास राइट है। और डेटा के जो मेजरमेंट के स्केल हैं वो हमारे पास क्या थे, नॉमिनल है। और रोल हमारा क्या, अभी इनपुट का रोल है। सही है जी, डेटा व्यू में जा रहे हैं अब आगे। अब ये सारे हमारे पास देखें, ये सारे हमारे पास किस में, राइट में, ये 2 लेफ्ट में। इनके बारे में डेटा हमें बता रहा है, अभी देखना ये दोनों लेफ्ट में थे, इनके बारे में हमें डेटा बता रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट में, बाकी सारे हमारे पास किस में, राइट में। अच्छा जी, फिर एनालाइज में जाते हैं। शुरू में हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ही, और फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ में। ठीक है जी, अब फ्रीक्वेंसीज़ में हम बात करेंगे जी, यहाँ हम पहले जाएंगे स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है ना, ये क्या क्या हमें बताएगी, मीन हमने लेना है, मीडियन लेना है, मॉड लेना है, सम लेना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है, वेरिएंस लेना है, रेंज लेनी है, स्किवनेस लेनी है, कॉर्टिस जो मैं कल आपको डिस्कस करा था बात को, ये अब फ़र्ज़ किया जी यहाँ से हम पहले उठाएं इनको। अब देखें यहाँ चूँकि मैंने नाम इसका क्या दिया हुआ था, टीचर परफॉर्मेंस का, बाकी सब का V1 आ रहा है, V3, V4, V5, V6, चूँकि इसका नाम मैंने दे दिया था V2 का टीचर परफॉर्मेंस, तो ये टीचर परफॉर्मेंस अब हमें बता रहा है, ये यहाँ से। ठीक है ना जी, चूँकि जिसका नाम मैंने यहाँ से चेंज किया था, ये मैंने कहा टीचर परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये इसलिए इसका नाम दे रहा है, वरना इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये कोई उस। अब हम सब का लेते हैं जी, अब सब को हम देखें, या इसके 2 मेथड हैं, या तो आप इसको राइट क्लिक करें और सबको आप चूज कर लें, और या फिर आप 1 बाय 1, इसको मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ उठाया, अब इसको क्लिक किया, इसको उठाया, अब इसको क्लिक किया, इसको उठाया, फर्ज ये हमारे पास आ गए। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज यहाँ से एक और मैं उठा लेता हूँ, ये वाला, ये सारे मैंने उठा लिया। ठीक है ना, अब देखें सबसे पहले हम चार्ट्स की बात करते हैं। हम ये चार्ट्स में गए,
ये हमें चार्ट के बारे में बता रहा है, बार चार्ट आप लेना है, पाई चार्ट लेना है, हिस्टोग्राम लेना है, ठीक है ना। लेट्स सपोज हमने सारे लेने हैं, चूँकि हमने सीखने की बात करनी है ये, लेकिन 1 बाय 1 ही आएगा, सारे नहीं आएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 बार चार्ट हम लेते हैं पहले शुरू में, ठीक है जी। बार चार्ट में वो क्या कहता है, चार्ट की वैल्यू में फ्रीक्वेंसीज लेनी है या परसेंटेज लेनी है। हम अगर फ्रीक्वेंसीज लेंगे तो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज आएगी, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पहले हम फ्रीक्वेंसीज ही ले लेते हैं। अब ये कंटिन्यू कर लूँगा सिर्फ यहाँ से, ये क्लिक किया हमने और यहाँ से फिर ओके करना है यहाँ से, ठीक है। ये चूँकि हमारे पास ये दूसरी शीट जो मैंने किसके बारे में कहा था, रिस्पांस शीट, ये खुली हुई थी और ये रिस्पांस शीट में हमारे पास ये आ गया जी, वालेकुम सलाम, ये देखें ये आ गया सर, ठीक है। ये हमें पहले बता रहा है, पहले उसकी नेचर बता रहा है कि हमारे पास वैलिड कितनी थी, हमारे पास 82 थी। V3 में हमारे पास 81 है, V12 में हमारे पास 81 है। मिसिंग हमारे पास पहले में कोई दोनों में एंट्री नहीं है, इनमें एक एंट्री मिसिंग है। अब ये हमें V क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वही वाली फ्रीक्वेंसी 1 थी, परसेंटेज 1.2 आया, वैलिड परसेंटेज 1.2, क्यूमुलेटिव परसेंटेज 1.2, जो ओवरऑल हमने सबमिट करना था। अब ये नीचे हमारे पास आएगा जी, नीचे जाते रहे, ये V1 के बारे में बता रहा है, फिर V2 के बारे में, फिर ये सारा हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। ये V1 का ग्राफ है हमारे पास, ये टीचर्स परफॉर्मेंस का, चूंकि दूसरे का हमने नाम रखा था ये, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, काम यहाँ ही से फर्ज किया आपने इसको उठाना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, कॉपी करके आप किसी जगह पेस्ट करें। मैं चलो पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ एक हम फाइल बना लेते हैं, उसमें पेस्ट कर लेते हैं हम, फ़र्ज़ की यहाँ ही बना लेते हैं जी। इसमें एक नई फाइल हम न्यू के नाम से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। किरण आप भी थोड़ा लेट हो गई हैं, तो इसके ऊपर मैं 2 बार मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह 1 बाय 1 जाता हूँ पीछे, ठीक है ना। अब ये जी, क्योंकि पहला बेसिक लाइन आपको आती हूँ, आगे बंदा कर ही लेता है कुछ ना कुछ। अब ये आ गया जी, यहाँ से ये पेस्ट हो गया, सही है, ये हमारे पास यहाँ पेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ से अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर देखें। अब टीचर परफॉर्मेंस हमारे पास चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, अब ये चूँकि वेरिएबल मैंने फिर आपको कहा था, यहाँ वेरिएबल चूँकि उस नेचर का डेटा तो था नहीं जैसे हमने करना था, इसमें इसने खुद बना लिया है। टीचर परफॉर्मेंस को उसने एक एंगल पर रख लिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी को दूसरे पर, ये फिर हमें बता रहा है कि उसमें कितना कितना उसमें लोगों ने रिस्पांस कितने दिए, 10 ने इतने दिए हैं, 15 ने इतने दिए हैं। ये स्केल बना हुआ सारा, जिस स्केल के ऊपर मैंने आपके साथ पहले दिन बात की थी, ठीक है। अब ये जाते हैं जी दूसरी बात पर, ऑटो सेट होगा ना, क्योंकि हमने सेट तो नहीं किया ना, फिर हम सेट करेंगे ना। फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ अभी कि सेट कैसे करेंगे, ठीक है। वो सेट के ऊपर भी हम बात करते हैं। अब ये फाइल में जाते हैं हम जी, अपना ये आयशा यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। एनालाइज हम जब पर जाएंगे ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, और फिर यहाँ से जिस चीज़ को हम उठाएंगे, ठीक है। चूँकि ये वेरिएबल सारे एक ही बात की है ना, जब वेरिएबल 2 के होंगे, अभी हम जाते हैं ना इसके ऊपर, टी टेस्ट वाले के ऊपर जाते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव कंपेयर मीन्स में चले जाते हैं। ये आ गया जी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब देखें यहाँ हमें 2 बता रहा है, वेरिएबल 1 आपने कौन सा रखना है, वेरिएबल 2 आपने कौन सा रखना है, क्योंकि वहाँ नेचर ऑफ डेटा वेरिएबल के ऊपर था। यहाँ तो जस्ट आपने डिस्क्राइब करना ना बेटा, शुरू में इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो जस्ट रिप्रेजेंट अ डेटा, उसमें हमने डेटा के आगे देखें, ये लोगों का आगे, जिस तरह मैं कल आपके साथ बात कर रहा था कि जब हम लोग थीसिस करते हैं BS का, और हम वहाँ थीसिस में हम ये कहते हैं जी कि हमने इसके ऊपर पूछता है कौन सा टेस्ट आपने यूज़ किया, लोग कहते हैं हमने मीन मीडियन यूज़ किया। दीज आर नॉट टेस्ट, ये तो सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके हैं, ये तो जस्ट ऑनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। फर्ज कि हम वेरिएंस भी यूज़ करें, वेरिएंस भी जस्ट ऑनली फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन है। टेस्ट हमारे पास कब होंगे, जब हम कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस करेंगे, जब हम कुछ ना कुछ चीज़ आगे अपनी मालूम करने की या दूसरे के ऊपर फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे, देन वी यूज पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक की सिंपल सी बात वही होगी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉल कर रहे होंगे वो पैरामेट्रिक होंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फॉल नहीं करेंगे वो नॉन पैरामेट्रिक होंगे। उससे भी आसान कर दूँ आपको बात, जिसमें डेटा हमारे पास सेम इंटरवल में आएगा,
ठीक है, कोई वैल्यू ज़्यादा एक्सट्रीम या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक नहीं होगी तो वहाँ पैरामीट्रिक यूज़ करेंगे, और जहाँ वैल्यू में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, जिस तरह फ़र्ज़ किया लेट्स सपोज जब एक बंदा डेड लेवल के ऊपर होता है तो उसके दिल की धड़कन कभी बहुत नीचे आ जाती है, कभी बहुत ऊपर चली जाती है, तो वहाँ जो मालूम करने के जी इसीलिए मैंने कल ही आपके साथ एक बात शेयर की थी, केमिकल साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और जो बाकी हमारी होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पैरामीट्रिक। क्यों यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात कि केमिकल्स में हमें कभी कोई रिजल्ट 0 के ऊपर आता है और कभी वही रिजल्ट हमारे पास 100 पर चला जाता है। एक्सट्रीम और मीन मतलब ये है कि हमारे पास वो डेटा में जो फ्लक्चुएशन है वो नॉर्मल नहीं रहती, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो फॉल तब नहीं करे, नॉन लीनियर हो जाते हैं। ठीक है, अब दोबारा इसी में जाएंगे। बेटा ये ग्राफ्स में भी आप नहीं जाना, ये ग्राफ और बात है। ठीक है, आपने ग्राफ जो बनाने हैं वो यहीं से बनाने हैं, समझिए डिस्क्रिप्टिव में से आपने बनाना, फ्रीक्वेंसीज में हम गए, फिर हम जाते हैं जी, फर्ज किया हम यही चार्ट्स पर गए, अब हम पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं और उसकी परसेंटेज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर ओके कर देंगे। क्योंकि अब और नीचे आना है इसलिए अब ये प्रोसेस ये आ गया पाई चार्ट में। ठीक है, अब देखें क्योंकि हमारे पास 7 एंट्रीज थी, 8वां कॉलम हमारे पास किसका बना हुआ था, जिसमें हमने लोगों को, अब ये जो हमारे पास जिन्होंने रिस्पांस 1 में दिया हुआ है वो इतना उसका ये आ गया सर्कल, जिन्होंने 2 में दिया हुआ उसको उसने ग्रीन कर दिया, जिसमें जिन्होंने 3 में दिया हुआ उन्होंने इसको ये कर दिया, मतलब हर एक के लिए साइज डिफरेंट हो गया। अब चूंकि 8 हमारे पास नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही था, इसलिए 8 का सबसे कम जो मार्जिन आ रहा है, क्योंकि 8 के ऊपर किसी का रिस्पांस तो नहीं था, वो जस्ट हमारा कॉलम था जो कॉलम वहाँ शो हुआ है। सही है, अच्छा अब इसको यहाँ से उठाएंगे, वो भी आपको पता है कैसे उठेगा, इसलिए उसकी भी हम डिटेल में नहीं जाते। अब दोबारा हम आते हैं जी अपनी इनपुट वाली फाइल के ऊपर। ठीक है जी, फिर हम एनालाइज के ऊपर जा रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटस के ऊपर जाएंगे, फिर अब हम बात कर रहे हैं जी, हम ये कहेंगे फ्रीक्वेंसीज, और अब हम ये कह रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसीज ये चार्ट्स मालूम ही नहीं करने, हमने अब स्टैटिस्टिक्स में जाना है। ठीक है जी, तो हमने सिर्फ अगर मीन मालूम करनी है तो मीन को क्लिक कर देंगे, अगर मीडियन करना है दोनों इकट्ठे भी आ जाएंगे, मॉड करना है तीसरा भी आ जाएगा, सम करना है चौथा भी आ जाएगा। कोशिश किया करें सारे कर दिए करें, क्योंकि जो डेटा की नेचर होगी ताकि डेटा आपके पास उस फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, अब हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे और फिर हम ओके कर लेंगे यहाँ से, उसको प्रोसेसिंग होने दें, और ये अब इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। ये फाइल बहुत बड़ी हो गई हुई है, हम दोबारा करते हैं इसको। तो ये एनालाइज में जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मॉड, कंटिन्यू और ओके। ये आ गया हमारे पास, ये आ गई जी, इसकी मीन इतनी आ गई 5.11, 5.012, मीडियन आ गया 6, मॉड आ गया 7 और सम आ गया हमारे पास 414।
और V12 का आ गया हमारे पास 406। इस तरह जो जो हमारे पास थे सारे हमारे पास के मौजूद हो गए। अब जब आप इसको एक दफ़ा खुद करेंगे तो फिर आपको इसकी मज़ीद आपकी इसको अच्छा जी, फिर एनालाइज में जाएं। अब हम जाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर तकरीबन बात होगी हमारी। यहाँ से स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा जिसमें हमने मीन मीडियन मॉड मालूम करना है। और फिर अगर हम लेट सपोज इसको हम बंद कर दें, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, इसके हमारे पास सिर्फ ये 3 होते हैं, मीन मीडियन और मॉड, ठीक है। ये परसेंट वैल्यूज़ है, परसेंटाइल वैल्यूज़, क्वार्टाइल्स डिसाइल्स आपने पढ़े होंगे, परसेंटाइल, ठीक है जी, 100वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, क्वार्टाइल चौथा हिस्सा, 10वां हिस्सा, ये अगर इसको हम मालूम करें। फिर अगर हम डिस्पर्शन मालूम करना चाहें, फिर हम इस साइड आ जाएंगे नीचे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही मालूम करना चाह रहे हैं, हम वेरिएंस ही मालूम करना चाह रहे हैं, हम रेंज ही मालूम करना चाह रहे हैं। ये तीसरा हिस्सा इसका आ गया। चौथे में फिर स्कीवनेस और कॉर्टेसिस की बात होगी, ये कंटिन्यू कर लेंगे। इनमें से एक कोई और भी दे देते हैं, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसको हम कर देते हैं ओके। ये आ गया जी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आ गई, V1 की, V2 की ये आ गई। ठीक है, इसको अब नो मैं तब करता हूँ कि सेव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब सेव करते रहेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा हमारे पास मौजूद हो जाएगा। अब ये तो बहुत लेट आई है, ओके। अच्छा, आप 2 3 4 लेट आए हैं वैसे तो, चलो उसके ऊपर हम बाद में थोड़ी सी ये काम थोड़ा हमारा हो जाए, हम कल हम फिर शुरू करेंगे या नेक्स्ट में शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद हम मज़ीद उसको डिस्कस करते रहेंगे कैसे हमने SPSS को हमने स्टार्ट किया और कैसे हमने उसको यूटिलाइज़ किया। ठीक है जी, अब फिर एनालाइज के ऊपर जाते हैं। अब हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव्स में चले जाते हैं। अब यह देखें डिस्क्रिप्टिव्स हमें बता रहा है वेरिएबल्स। अब आपने जिस तरह अपना मुझसे पूछा था ना, आप देखें अब यहाँ जी हमने V3 रखा, ये हमारे पास हमने इसको इधर मूव कर दिया। V6 रखा, इसको हमने इधर मूव किया कि हम इन 2 वेरिएबल ही हमने ये 2 वेरिएबल चूज़ किए। ठीक है जी, अब हम ऑप्शन में जाएंगे। अब सिर्फ 2 वेरिएबल का, अब क्या है, पहले सिर्फ हमने सिंपल बात की थी, अब हम इनको 2 वेरिएबल्स बनाकर हम इसके ऊपर बात करें और क्या मालूम करना चाह रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज। ठीक है, बाकी हम ये बात नहीं कर रहे अपना स्कीवनेस वगैरह की। हम कंटिन्यू में जाएंगे, इसको ओके कर लेंगे। ये हमारे पास अब ये सारा इस तरह का टेबल आ गया हमारे पास, जो टेबल हम अपने उसमें डालते होते हैं अपना थीसिस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हमने चूज़ किए, वहाँ चूँकि वेरिएबल की बात नहीं थी, वो जस्ट ऑनली किसकी बात थी, रिप्रेजेंटेशन की या डेटा की मैनिपुलेशन की बात थी। अब ये हमें बता रहा है जी हमारे पास V3 कि उसकी उसमें तादाद कितनी थी, 81 थी। चूँकि रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 3 में रिस्पांस जितने लोगों ने दिए उनकी तादाद ये आगे देखें। रेंज कितनी है उसकी, 6 क्यों है रेंज उसकी, क्यों आई है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितनी है 8, लोएस्ट कितनी थी हमारे पास यहाँ, इनमें 1 नहीं इनमें 2 होगी ना, इसलिए 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आया। समझ आई बात की। मिनिमम हमारे पास क्या थी 1, मैक्सिमम हमारे पास 7, माजरत मैक्सिमम हमारे पास 7 थी ना, क्योंकि स्केल्स हमने 7 बनाए थे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वहाँ ऊपर अभी भी लिखे हुए हैं। स्केल्स हमारे पास 7 थे, उसमें जो सबसे बड़ा जो था 7 था, छोटा हमारे पास कितना था, 1 था। रेंज होती है XM माइनस XL, ठीक है, लो मिनिमम माइनस लोवेस्ट, तो ये हमारे पास 6 आ गई। मीन हमारे पास 5.11 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये आ गया, वेरिएंस हमारे पास इतनी आ गई। अब ये SPSS की वजह से, इतने से काम की वजह से हमारा सा, वरना हम पहले मीन लेते, हम कहते थे x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं हम कहते हैं s स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस n माइनस समेशन ऑफ x बटा n को। ये सारी चीज़ें तो हम खुद भी कर सकते थे, ये बात तो ऐसी नहीं थी। हम ये
81 वैल्यू लिखते, 81 हम ये x और x स्क्वायर कहते, हम कहते जी 1 2 3 4, अब इसका स्क्वायर लेते रहते, फिर हम कहते हैं एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइड माइनस समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n का होल, समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। हम ये देखते हैं फिर n हमारे पास क्या है, ये समेशन ऑफ x हमारे पास क्या आता है, समेशन ऑफ x स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, ये वाला, और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करते, हमारे पास सिर्फ किसका रिजल्ट आता, वेरिएंस का। जब इस रिजल्ट का हम फिर स्क्वायर रूट लेते तो हमारे पास आती स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब हम कहते जी x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n तो हमारे पास सिर्फ क्या आते हैं, मीन आती है हमारे पास। लेकिन यहाँ जस्ट ओनली हमने पॉइंट क्लिक किया और हमारे पास सारा आंसर हमारे पास मौजूद आ गया, डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि पहले मैं बता चुका हूँ, किरण भी लेट आई थी, बाकी भी एक दो लेट आई हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके वर्ड की फाइल हमने खोली होगी थीसिस की, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे कर दें इसको, तो ये कंट्रोल V कर दें, ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ से भी हमारा क्यों ख़राब होता है बात हमारी, कि हम यहाँ से जैसा आता है हम वैसे ही डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कुछ चीज़ें हमारे काम की हो, कुछ चीज़ें काम की ना हो। फ़र्ज़ किया ना हमारे काम की रेंज और ये नहीं है मिनिमम मैक्सिमम, हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स करेंगे, डिलीट सेल में हम क्या करेंगे, एंटायर कॉलम, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारा ये पूरे कॉलम 3 खत्म हो गए। सही है जी, हम इसको ठीक है जी, और कोशिश करें कि यहाँ भी अब n की जगह आप स्मॉल n लिख दिया करें, क्योंकि यहाँ तो वो बता रहा है, किसकी बात बता रहा है, नंबर ऑफ, ये हमें चूंकि हम सैंपल के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ छोटा n लिखना, हमने बड़ा n यूज नहीं करना। बात क्लियर हुई मेरी। अब इसको यहाँ से देखें, फ़र्ज़ किया मैं इसको सेव करना चाहूँ ताकि ये मुझे फिर काम आए, मैं इसको सेव में जाऊँगा, यस करूँगा, ये मुझे बताएगा इसको कहाँ छोड़ना तुमने, मैंने फ़र्ज़ किया वो, चलो आपको इतना आइडिया होगी होगा, आप एक फ़ाइल बना लें, SPSS का एक फ़ोल्डर बना लें, और उसमें आप लेट्स सपोज ये चलो बना ही लेते हैं, शायद क्या पता फिर हमारे काम आए। हम यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, फ़र्ज़ किया जी हम यहाँ फ़ोल्डर बनाया, हमने लिख दिया SPSS RD में रॉ डेटा, ठीक है, ये बना दिया हमने। और अब हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ चले गए, इसको हमने अब काटना है, क्योंकि हमने अगला जो काम करना है वो अगले शीट के ऊपर होगा, इसको हम काट रहे हैं, हम कहते हैं यस, ये हमारे काम की चीज़ है। हम यहाँ से जा रहे हैं जी अपना डेस्कटॉप में, हमें पता है कि हमने कहाँ डालना है, SPSS रॉ डेटा में। ये आ गया SPSS रॉ डेटा। यहाँ देखिए, यहाँ बेटा ये बात भी आपने लाजमन देखनी है, यहाँ अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट नहीं है तो फिर आपके पास आंसर ठीक आपका वहाँ सेव नहीं होगा। आपने देखना है यहाँ SPV फाइल बनी हुई है, ये सेव कर ली है, वहाँ SPSS उस फाइल में सेव होगी बात, और ये हमारे पास यहाँ आ गई फाइल आउटपुट 4 में, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया और फिर हमने नई फाइल हम ओपन करेंगे, पुरानी फाइल हमारी रिमूव होगी। अब हमने नया काम करना है, फिर हम एनालाइज में जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में फिर जा रहे हैं, फिर हम फ्रिक एक्सप्लोर क्रॉस टेबुलेशन में चले जाते हैं। अब देख क्रॉस टेबुलेशन में आशा देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ चूँकि क्या कह रहा है, अब यहाँ वो बात कर रहा है कि यहाँ आपने रोज़ में कौन सी रखनी है और कॉलम्स में कौन सी रखनी है, हमें खुद वो बता रहा है। मैं लेट सपोज कर रहा हूँ एक, फिर देखिए ये आपने इसको कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना है, जितनी आप उठा सकते हैं यहाँ से उठाते जाएँ एक वक्त में, ठीक है। V6 V9 V12 ये मैंने रखनी है किस में, रो में। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये रो में आ गई। अब यहाँ से मैंने V7 रखा है, V10 रखा है और V14 रखा है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये किस में चला गया, कॉलम में। सही है जी। अब फिर हम यहाँ से जाते हैं स्टेटिस्टिक्स में। अब बातें वो हमें, अब वो क्या बता रहा है, एक और काई स्क्वायर का टेस्ट बता रहा है, क्योंकि अब देखें अब दो वेरिएबल आ गए ना, अब या तो गुडनेस ऑफ फिट की बात आएगी या कोरिलेशन की बात आएगी। अब हम मैं यहाँ कोरिलेशन को मैं क्लिक करता हूँ, वो तो बात की बात है ना, रिग्रेशन की बात थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी मैं चूँकि आप थोड़ा लेट आए थे ना, अभी हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें ना,
पहले डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं ना, कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन के ऊपर आता हूँ मैं, चूंकि उसके लिए एक आप ये देखें यहाँ से भी आप एक और बात बेटा देख लें कि यहाँ से अगर आप नॉमिनल कर रहे हैं या ऑर्डिनल कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं सबको इकट्ठा कर लिया करें, सबको चूज कर लिया करें इकट्ठा। हमारा ये एक प्रॉब्लम होता है कि हम उसको चूज नहीं करते, इन सबको इकट्ठा चूज कर लें। इकट्ठा चूज करने का फायदा क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे काम को होगा उसको हम उठा लेंगे, जो हमारे काम का नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, ये हमारे पास क्रॉस टेबुलेशन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखें सारा हमारे पास चीज़ मौजूद होगी, हमारे पास जो चीज़ हमारे काम की होगी उसको हम रख लेंगे और जो हमारे काम की नहीं होगी उसको हम उठा लेंगे। मेन टेबल हमारे ये होते हैं, ये जो ऊपर वाले टेबल होते हैं ना, ये जस्ट ऑनली हमारे डेटा को शो कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ से लेट्स सपोज हमें ये चाह रहा है कि इसमें कि देखें कितना आ रहा है, आप देखें कोरिलेशन है 0.082 0.219 पॉइंट, मतलब क्या वीक कोरिलेशन है पॉजिटिव है लेकिन क्या वीक है। अब ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ से जो चीज़ भी हमने उठानी होगी हम इसको यहाँ से उठा लेंगे, और जो चीज़ हमने टेबल सारे, ये टेबल हमारे काम के नहीं होते, जो हमारे काम का टेबल होगा हमने उसको यहाँ से, जिस तरह मैंने आपको पहले तरीका बताया, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उसको उठा कर वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी मैं नो कर लेता हूँ। अब अभी हम देखें ये आगे हमारे पास कंपेयर मीन्स, फिर हम जाते हैं जी अब कंपेयर मीन्स में जब हम चीज़ किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेयर कब करते हैं, जब हम एट द सेम टाइम एक ही बंदे के ऊपर दो चीज़ें अप्लाई करते हैं, एक उसके ऊपर प्री, एक उसके ऊपर पोस्ट। अब यहाँ भी बेटा आपको नजर आ रहा होगा, एक होता है वन वे सॉरी एक होता है पेड सैंपल टी टेस्ट और एक होता है हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एनी वन, चूँकि आप लोगों ने माशाल्लाह जो आप में से एमफिल पीएचडी के लोग हैं, आपने रिसर्च के कोर्सेज पढ़ कर आए हुए हैं। वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है और पेड सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? ज्यादातर हम यही दो यूज करते हैं। बताएं। है किसी का? नहीं है तो कोई मसला नहीं है ऐसा। वन सैंपल टी टेस्ट, ये भी याद रखना बेटा, ये टी छोटा टी होता है, बड़ा टी नहीं होता। आज भी हम वाइवा ले रहे थे तो सब बच्चियों ने कैपिटल टी लिखा हुआ था। हाँ सही है, हाँ वो तो दोनों में बिफोर आफ्टर होगा, थोड़ा सा एक चीज़ों के साथ थोड़ा सा फर्क है इनमें। एक और होता है, जो वन सैंपल टी टेस्ट होता है तो उसमें हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, नो कंट्रोल ग्रुप। जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट उसमें कंट्रोल ग्रुप होता है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारी क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, हम 50 स्टूडेंट्स को पहले दो ग्रुपों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक को हम बना लेंगे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप और एक को बना लेंगे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहले ट्रीटमेंट हम नहीं करें, जिस तरह हम लिखते हैं ना OTO, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल जब हम रिसर्च पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा उसके बारे में मैं आइडिया दूंगा आपको, तो आपको ये थोड़ी बात क्लियर होगी। क्या, जब हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करते हैं तो क्या है जी, प्री टेस्ट के तौर पर हम दोनों को पढ़ाते हैं इकट्ठा सेम टाइम पर। फर्ज किया ना, लेट्स सपोज हम ये कहें जी कि इफेक्टिवनेस ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम पढ़ाएंगे वेब टेक्नोलॉजीज के बगैर, दोनों, ठीक है ना। दोनों को पढ़ाएंगे वेब टेक्नोलॉजीज के बगैर, दोनों को एट द सेम टाइम, और दोनों से हम प्री टेस्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमारा असल काम क्या है, हमारी इंटरवेंशन क्या है कि हमने क्या करना है, वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना है। अब वेब इसको नहीं पढ़ाएंगे हम, अब इसको पढ़ाएंगे। और जब हम पोस्ट टेस्ट लेंगे वो हम इसका नहीं लेंगे, अब फिर क्या होगा, अपना O1 O2 और फिर ट्रीटमेंट हमारे पास सिर्फ O3 की होगी हमारे पास, हमने ट्रीटमेंट सिर्फ इसके ऊपर लेनी है। और फिर जो हम कंपेयर करेंगे, पेयर्ड क्यों कहते हैं, फिर कंपेयर हम इसकी, चूंकि इसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया, पहले पढ़ाया, हम जो वैल्यूज कंपेयर करेंगे फिर हम O2 और O3 की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। ये जो दोनों पोस्ट टेस्ट, ये आ गया जी जी,
ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, पेयर्ड सैंपल। जो वन सैंपल टी टेस्ट है उसमें कंट्रोल ग्रुप होते ही नहीं, उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही होता है। फर्ज के 30 बच्चे हमने रखे हैं, उन्हीं के ऊपर हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, उन्हीं को हम प्री भी करेंगे, उन्हीं को पोस्ट भी करेंगे। ये थोड़ा सा फर्क है। अजीजों ने साथ समझ आई बात की? मेरा ख्याल है शायद उन तक बात नहीं पहुंची। ठीक है जी, ये बात थी हमारे पास जिसको हमने डिस्कस किया था। अब लेट सपोज हम इसमें वन सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं। अब देखिए वन सैंपल टी टेस्ट में देखिए हमारे पास ये जो मैंने ये खोला है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है, इसमें सारे वेरिएबल एक ही। अब देखिए मैंने V2, V3, V5 इन तीन को मैंने उठाया है, मैंने यहाँ। अब देखें यहाँ टेस्ट वैल्यू भी मैं बता रहा है किसके ऊपर आपने चेक करा। लेकिन चूंकि यहाँ मैं 2-3 बातें आपको बता नहीं सका। अब देखें हमारे पास इसमें जाने से पहले हमें DF का भी पता हो, हमें अल्फा का भी पता हो, ठीक है ना, हमें P वैल्यू को भी पता हो, हमें T वैल्यू को भी पता हो। सही है। मैं ये अभी आपको स्टैटिस्टिक टेबल अभी इसके बाद मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद दूसरी सेशन में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा, और उसके बाद आयशा थोड़ा सा प्रेजेंट करेगी अपनी स्लाइड्स को। क्या था जी हमारे पास, मैंने क्या कहा, DF क्या होता है, ठीक है। मैं T वैल्यू क्या होती है, P वैल्यू हमारे पास क्या होती है, और अल्फा क्या होता है। ये सारी बातें आपके जहन में आएंगी तब आपका कोई भी टेस्ट, कोई भी आपका कौन सा टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, कोई भी, वो इफेक्टिव होगा। अगर ये नहीं आती आपका पैरामेट्रिक टेस्ट इफेक्टिव है ही नहीं है। क्यों? अल्फा आपको पता होगा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आपका, ठीक है। और जो हम बनाते हैं वो क्या करते हैं, या 95 के ऊपर बनाते हैं, या 99 के ऊपर बनाते हैं, या 99.99 के ऊपर बनाते हैं। अब जब हम 95 के ऊपर, चूंकि मोस्टली हमारी जो क्या जितनी भी रिसर्च हमारी सोशल साइंसेज में वो सारी किसके ऊपर बनती है, 95। इसका मतलब अल्फा हमारे पास क्या होता है, 0.05। हमने ये देखना होता है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। अब हाइपोथेसिस बनाना में कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं पहले हाइपोथेसिस बना लेता हूँ, वही वाला जो मैंने लिखा था। क्या लिखा था, इफेक्टिवनेस ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज इन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। हाइपोथेसिस बनाने में सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं पहले हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन से। यहाँ से हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज क्या थी, इंडिपेंडेंट। DLS हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट। अब हम क्या बनाएंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट। ये लफ्ज आपने क्यों लिखते हैं, ये लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम स्टेटिस्टिकली इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हाइपोथेसिस। इसको कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस बना है, H0। फर्ज किया क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है BS की या मास्टर्स की, ठीक है ना, इनमें एक ही हाइपोथेसिस बनता है ज़्यादातर, जनरल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपकी रिसर्च PhD लेवल के तो वो फिर आपके 3-4 नल हाइपोथेसिस बनते हैं जिनको आपने टेस्टिफाई। उसको कैसे कैसे बनाएंगे, H01, H02 होंगे सारे नल हाइपोथेसिस। इस तरह ये O और 1 भी छोटा होगा, सब्सक्रिप्शन में होगा, सब्सक्रिप्शन में। तो फिर जी कैसे बनते हैं, अब इसी को बना लेते हैं ना। वो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। उसी के अंदर से हम बना लेंगे। ये 2 बन गया, तीसरा बना लें, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज इन
डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ रिजेक्ट ही हो ना, कोई एक्सेप्ट भी तो हो सकती है कि हमारा काम ये नहीं है। ये आपने बेटा याद रखना है, जो हमारा सबसे बड़ा हम रिसर्च में हम वो जो गलती करते हैं, हम ये कहते हैं क्या पता हमारा रिसर्च अगर रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस तो शायद हमारी स्टडी हमारी इफेक्टिव नहीं। अब एक है इशू, तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही होगा ना, रिजेक्ट तो नहीं होगा। अब हम ये लिखेंगे जब ये 3 बन गए, अब हम इन तीनों की बात करें। अब इन तीनों को ऊपर मैं ये बात करूंगा और फिर आपको क्लियर होगा कि हमारी टी टेस्ट लगेगा कैसे। कैसे टी टेस्ट हमें पता चलेगा, लग तो गया है, ये तो हमें जवाब यहाँ से मिल गया, लेकिन फिर हमने ये प्रूफ करना होता है कि हमारी स्टडी की इम्प्लीकेशंस क्या हुई है, हमारी स्टडी की कंक्लूजन्स क्या हुआ, हमने क्या चीज़ फाइंड की। वो कैसे करते हैं, जब हम देखेंगे ये हमारी जो पी वैल्यू क्या होती है, टेबुलेटेड वैल्यू, आर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये हमें खुद ब खुद आती है। कहाँ से आती है, स्टैटिस्टिकल टेबल से, इसी से डीएफ से, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डीएफ इज इक्वल टू n-1। जितने आप ये फर्ज किया, यहाँ हमारे पास सैंपल 80 का है जो मैंने डेटा लिख रहा हूँ, 80 - 1 बराबर है 79। अगर वो पहला टेबल उसने शामिल कर लिया फिर हो जाएगा 81 - 1 इक्वल टू 80। सही है। फिर डीएफ आप सब ने पढ़ा भी रहे होंगे आप, और पढ़ा भी होगा, लॉगरिथमिक टेबल होते हैं या एंटी लॉगरिथमिक टेबल। जब उसको फाइंड करते हैं, आप क्या फाइंड करते हैं, फर्ज के यहाँ लिखेंगे 2000 की वैल्यू किसके रेफरेंस से, वो देखते होते हैं ना, ये वही वाला डीएफ वो चीज़ होती है। यहाँ लिखा होता है डीएफ का 79 से कितना होगा, 80 से कितना होगा, 81 से कितना होगा। तो फिर हम अभी मैं आपको बताऊंगा और आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। टेबुलेटेड से देखना चाहें तो वहाँ से आ जाती है, लेकिन यहाँ खुद ब खुद ही आ जाती है हमारे पास। तो फिर हम देखते हैं जो हमारे पास पी वैल्यू जो होती है वो पी वैल्यू व्हेन पी वैल्यू लेस देन अल्फा देन वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट दैट। फिर एक्सेप्ट करेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। फिर ये अगर यहाँ रिजेक्ट हो गया तो हम फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। अगर यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, अगर यहाँ जो पी वैल्यू है वो अल्फा से ग्रेटर देन आ रही है, तो फिर क्या कहेंगे, आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। एंड फिर हम ये कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम क्या है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप कैसे उसको आप ऑनगोइंग करेंगे। यहाँ ही अगर फर्ज के लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए, देन हाउ वी इफेक्टिवली कम्युनिकेट, उसके भी डिफरेंट वेज हैं। जिस तरह ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ डिस्टेंस लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट है, एक होती है हमारे पास वर्चुअल लर्निंग, एक होती है डिस्टेंस लर्निंग। वहाँ वो किताबत से भी होती है, खतो किताबत से भी, जिस तरह मशकें होती हैं वो भेज दी जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन चूंकि वो कब तक होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इफेक्टिव है तो किस लेवल तक है, ग्रेजुएशन तक। लेकिन आज कल भी आप देख रहे होंगे ओपन यूनिवर्सिटी के इश्तिहारात आते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि जो बीएस की क्लास होगी वो इन कैंपस होगी। क्योंकि ये जो होती है ना खतो किताबत वाली लर्निंग, करस्पॉन्डेंस वाली, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल तक है, फर्ज किया मैट्रिक तक होगी, एफए तक होगी वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारी बातें आपको। अब टी वैल्यू की होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कैलकुलेट होती है यहाँ से। अभी आपको ये सारी यहाँ से शो हो जाएंगी, आप उसको हम देख भी लेंगे कि सारी टर्म्स आपको मेरा ख्याल समझ आ गई हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं अपने काम के ऊपर। अब ऑप्शंस में जाएंगे, हमने कहना है एक्सक्लूड केसेस, कोई केस अगर एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। ये देखें, ये खुद आ गया, अब देख लें, वो खुद कह रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कितना रखना है, क्योंकि उसने खुद 95 कह दिया, मैं नहीं, क्योंकि उसको खुद पता है डेटा हमारा किस नेचर के। अगर यही डेटा हमारा होता पॉइंट्स में, इंटरवल में, तो यहाँ 99 आ जाता। अगर वो डेटा रेशियो में होता तो यहाँ 99.99 आ जाता। सही है जी। अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है जी। ये हमारे पास डीएफ आ गया, ये देखें 80, क्योंकि पहली वैल्यू उसने कैलकुलेट किया वो डीएफ n-1 81 - 1 इक्वल टू 80, ये डीएफ आ गया। ये टी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई, ये टू टेल्ड वैल्यू जो है ये हमारे पास पी वैल्यू होती है। ये सारी क्या है, 0.00, इट्स मीन आवर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। तो ये जितने भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे सारे रिजेक्ट हो जाएंगे और हमारी
जो स्टडी होगी वो क्या हो जाएगी, हम कहेंगे कि वी एक्सेप्ट दैट कि देयर इज डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, या जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया होगा अकॉर्डिंग टू दैट वन। ठीक है, समझ आइए बात की। अब इसमें से भी हम ये करते होते हैं, इसको हटा देते होते हैं। अब इसको हम हटाएंगे वो हमारी मर्जी है, यहाँ से तो नहीं हटेगा, यहाँ से हम इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और फिर वर्ड में जाएंगे, यहाँ इसको हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ से जो आपका दिल करता है किसी को उठाएं। अब देखें टी छोटा टी होता है, यहाँ मैंने हर जगह लिखा हुआ होता है। आज एक बच्ची कह रही थी नहीं सर यहाँ तो उसमें टी बड़ा आ रहा था, मैंने कहा था कहाँ बड़ा आ रहा था, वहाँ तो ये देखें अब आपके सामने है छोटा टी। और यहाँ आपने इसके बाद लिख देना ताकि अगले बंदे की सहूलत हो जाए, यहाँ लिख दें छोटा पी, ये भी आप लाजमन लिख लिया करें साथ कि ये हमारे पास बेसिकली पी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है जी, समझ आई बात की, ये हमारे पास आ गई। अब इसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है जी, ये साथ हमें ये भी दे रहा है। अच्छा देखें ऑटोमेटिकली जब आप देखें जिस तरह उस दिन हम बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि जब हम रेशो स्केल की बात करेंगे इट्स मीन के रेशो स्केल हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल। यहाँ भी जब हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे ऊपर वाली चीज़ हमें खुद ब खुद वो दे देगा, मीन भी मालूम कर देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम कर देगा, लेकिन वो चूँकि हमारे काम की नहीं है इसलिए हमने उसको वहाँ यूटिलाइज नहीं करना होता, वरना वो हमें दे देगा करके। सही है, अब इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, नो। अब इसी के ऊपर ये डेटा हमारा जो है ना, इसको एनालाइज पर जाते हैं और कंपेयर मीन्स पर जा रहे हैं, और ये आ गया पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब देखें यहाँ दो वेरिएबल बन गए। अब पेयर्ड सैंपल जो पेयर्ड है ना, अब इसमें एक को हम वेरिएबल 1 रखेंगे, दूसरे को हम वेरिएबल 2 रखेंगे, पेयर बनाना है ये। अब एक का दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वहाँ तो एक ही बात थी ना। अब क्या है जी V3 है फ़र्ज़ किया, इसको हमने ये वेरिएबल 1 बन गया। ठीक है ना, अब और भी बना सकते हैं साथ, ये नहीं है कि एक ही बनेगा। अब फ़र्ज़ किया मैंने ये क्लिक किया हुआ है, अब हम V6 करूँगा, ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल आ गया। सही है जी, अच्छा अब अगर ये कोई चीज़ ठीक ना आ रही हो तो इसको यहाँ से आप रिवर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको रखें, उसको रिवर्ट कर दें। अब देखें ये चूँकि हमारे पास जो डेटा है, और हमारे पास डेटा जो है वो एक ही नेचर का डेटा है, हमारे पास दो नेचर का डेटा नहीं है। ठीक है ना, फ़र्ज़ किया ना ये पेयर 1 में हमने यहाँ इसको ले गए इसमें, और यहाँ से ये देखें। अब ये दो, चूँकि जब आप कहेंगे तब आपको ऑप्शन देगा आगे, अगर अगर ये दोनों वेरिएबल आपने किसी जगह भी सेम आ गए तो वो पहले आपको कहेगा कि आपका वेरिएबल का पेयर ही नहीं बन रहा। अब यहाँ वो खुद कह रहा है एक उसका कंट्रोल है, दूसरा उसका एक्सपेरिमेंटल है, ये एक प्री टेस्ट की वैल्यू है, दूसरी किसकी वैल्यू है, पोस्ट टेस्ट की। अब यहाँ हम ऑप्शन पे जाएंगे, हम 95% ही है, कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास 2 टेल्स है, ये अब हमारे पास 2 की बात। ठीक है ना, ये पेड सैंपल आ गया। सही है जी, टी की वैल्यू ये आ गई, DF हमारे पास ये आ गया, मीन ये आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गई, और 0.0031। अब दो के ये भी हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्टेड ही है, क्यों कि ये भी 0.05 से छोटा है। आई बात क्लियर हुई बात यहाँ तक? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? नहीं हो रही, ये चूँकि सिंपल बात है कि मे भी शायद क्लियर ना भी, जब क्लियर तब होगी जब आप इसको खुद ऑपरेट करेंगे। सही है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये कंपेयर मीन्स में जब जाएंगे तो 1 सैंपल टी टेस्ट है और पेयर्ड सैंपल, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम ज़्यादातर इतने हम यूज़ नहीं होते। 1 वे एनोवा, चूँकि जब भी टेस्ट देखें, ये टेस्ट भी उसने तरतीब के लिहाज से रखे हुए हैं कि ये पैनाडॉल की गोली है, ये बास्कोपान की है, ये उससे ऊपर वाली अपना एंटीबायोटिक है,
ये कोई उससे आई एंटीबायोटिक है, ये अपना इंजेक्टेबल है। अब देखें तरतीब से आ रहे हैं। अब कोरिलेशन इसके बाद है, वो इसके बाद आ रही है, रिग्रेशन उसके बाद है, उसके बाद आ रही है। और जो नॉन परमेनेंट टेस्ट हैं वो चूँकि एट द एंड है, वो हम लोग चूँकि यूज़ करते नहीं होते ज़्यादातर सोशल साइंसेज में, इसलिए वो एट द एंड जा रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ तक हम इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ तक सही है। ठीक है जी, वैसे यहाँ तक कोई यहाँ क्वेश्चन कोई करना हो अगर आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ थोड़ा यहाँ तक आप लोग करें और उसके बाद हम मज़ीद आगे जाएं। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, वही बात है, ताकि ये चीज़ आपके साथ क्लियर हो तो फिर आप आगे जाएं। चूँकि 4-5 बच्चियाँ लेट आई थी, यहाँ की बच्ची भी, मैं सिर्फ और सिर्फ तायराना तौर पर एक नज़र में ये बता देता हूँ कि कैसे इसको हमने शुरू करना है। पहले आपने आपके सिस्टम के ऊपर ये चीज़ इंस्टॉल हो। ठीक है जी, ये फ़र्ज़ किया ये मेरे पास इंस्टॉल था, ये SPSS ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आइकन, ये हमने यहाँ से क्लिक करना है। हम ये ना देखना तकरीबन कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, ये ओपन होने में, क्योंकि हैवी फाइल होती है। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ 2 फाइलें खुल जाएंगी। ठीक है, एक आपके पास इनपुट की फाइल खुलेगी, एक आपका आउटपुट की फाइल। और खोलेंगे कहाँ से? यहाँ जाएंगे फाइल में, ओपन में जाएंगे, पहले भी आपको कहा है, डेटा में जाएंगे। यहाँ आपने बेटा लाजमन देखना, देखें ये जिस तरह अभी फाइलें नहीं खुल रही, हमने यहाँ इसको चेंज करना है। यहाँ जाएंगे एक्सेल की फाइल को करेंगे। अब ये एक्सेल की फाइल करेंगे, ये हमारे पास फाइल्स खुल गई हैं, और हम यहाँ किसी को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमारे पास फिर भी आगे हमसे पूछ रहा है कि आपने रिसर्च रिस्पॉन्सेज खोलने हैं या रेटिंग खोलनी है। रिस्पॉन्सेज में हमारे पास वो फिर कोडिंग होती है, हमने डिकोडेड वैल्यूज़ हमने करनी है रेटिंग की, और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है किरण, और आप लोग भी। और फिर उसके बाद ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। एक डेटा व्यू होता है, एक वेरिएबल व्यू होता है। डेटा ई के बारे में ये सब कुछ बता रहा है, सही है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ, चूंकि आप लोग लेट आए थे, आपने देखा होगा बाकी सब जगह पर V1 लिखा हुआ है, V3, V4, V5, V6, सिर्फ V2 की जगह लिखा हुआ वहाँ टीचर्स परफॉर्मेंस। क्यों? कि इसका नाम हमने यहाँ से चेंज किया था। अब यहाँ से नाम कोई और चाहिए, कोई और रख लेंगे तो वहाँ वो चेंज हुआ नाम हमारे पास आएगा। कोशिश किया करें कि हर वेरिएबल को लेबल कर दिया करें। लेबल करने से फ़ायदा ये होता है जी कि हमें फिर जब हमसे कोई बंदा पूछे V13 क्या था, हमें तो नहीं पता V13 कौन सा क्वेश्चन है, फिर हमें पता होगा कि हम किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ फिर जिस तरह यहाँ डेटा शीट में ये आया है ना, ठहरे मैं आपको थोड़ी सी, जी हाँ पूरी स्टेटमेंट लगा दें, ठीक है ना। देखिए उसका नुकसान क्या होता है, जब फ़र्ज़ किया ना, यहाँ आपने किधर छोड़ा था मैंने, ये SSRDD, यहाँ मैंने फ़र्ज़ किया ये आउटपुट की फाइल में खोल रहा हूँ यहाँ से, देखें फिर आपको यहाँ वो ये बता रहा है V3 के बाद ये लिखा हुआ है V3 V6, अब यहाँ V3 नहीं आएगा, फिर वहाँ पूरी स्टेटमेंट आएगी लिखी हुई। अगर यहाँ V2 मैंने डाला होता तो यहाँ V2 की जगह टीचर परफॉर्मेंस लिखा होता, तो वो हमें बता रहा होता कि टीचर परफॉर्मेंस है। अभी तो हमें नहीं पता V3 क्या चीज़ है, तो इसलिए सबसे पहला जो काम करना होता है आपने, ये तो चूंकि हमारे पास अब सेव है ना, देखें अब हमसे इतना मांगा नहीं है कि सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेव है। कोशिश करें SPSS की फाइल बना लें, उसमें आपके पास डेटा सारा सेव होता रहे। और यहाँ से वही वाली बात दोबारा, सबसे पहले जाएं, यहाँ इन सबको लेबलिंग कर दें, इन सब के नाम रख दें। लेबलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ को उठाना है और किसके बारे में हमने डेटा इकट्ठा किया हुआ उठाया हुआ है। और बाकी आगे जो कुछ हमने पढ़ा उसमें अजीज़ो नसाब भी आ गई थी, उसमें मिसबाह भी आ गई थी, किरण भी आ गई थी, तो यहाँ तक मैंने दोबारा उसको रिपीट कर दिया आपको। सही है जी, क्लियर हुई बात की। अब 3:15 हुए तो इंशाल्लाह वी मूव बैक एट 3:35। सही है जी, 20 मिनट, सही है, ठीक है, सही है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।